दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी में। दोस्तों मानव सभ्यता को इतिहास ने ऐसी किताबें दी हैं जो कि इंसान के जीवन में एक मार्गदर्शक का काम करती हैं। इन पुस्तकों को हम वेद, पुराण, शास्त्र और होली बुक्स के नाम से जानते हैं और ये किताबें अलग अलग धर्म, जाति, पंथ को मानने वाले लोगों के लिए उनके जीने का फलसफा है। ये किताबें हमें आमतौर पर ज्ञान, उपदेश और जीवन के रहस्यों के बारे में बताती हैं, लेकिन इन धार्मिक किताबों के बिल्कुल उलट दुनिया में कुछ ऐसी किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि इन किताबों में ऐसी अनेकों बातें लिखी गई हैं जिन्हें इंसान ना ही जाने तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और दोस्तों जानते हैं इन रहस्यमय और शैतानी किताबों के बारे में। दोस्तों नंबर 1 पर है कोडस गिगस, जिसे लोग डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस किताब को 13वीं शताब्दी में एक बेनेडिक्टिन मॉन्क के द्वारा लिखा गया था। इस मॉन्क ने अपने पंथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण बोहेमिया, जो कि एक चेक रिपब्लिक का भाग है, के राजा ने उसे दीवारों में चिनवा देने का आदेश दिया था। लेकिन दीवार में चुनवाए जाते वक्त उस मॉन्क ने राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा। अगर राजा उसकी जान नहीं लेगा तो बदले में वो मॉन्क राजा को एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस मॉन्क की शर्त मान ली और उसे इस किताब को लिखने के लिए सभी सामान मुहैया भी करवा दिया। लेकिन एक रात में एक ऐसी किताब लिखना जिसमें बेशुमार रहस्य हो सच में नामुमकिन काम था। तब उस मॉन्क ने शैतानी मंत्रों के द्वारा लूसीफर का आह्वान किया और लूसीफर से अपनी आत्मा का सौदा हो जाने के बाद उसने उस मॉन्क की उस किताब को लिखने में मदद की। ये किताब 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी और 8.5 इंच मोटी है, जिसमें शुरुआत में 320 पेजेस थे। इस किताब के पन्नों के लिए गधे और घोड़े की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इसका वजन लगभग 35 किलो के आसपास है और इसमें बहुत तरीके की शिल्पकारी भी की गई है। ये किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी मनुस्क्रिप्ट्स में से एक है। इस किताब में बाइबल के अनेकों अंशों और उपदेशों को लिखा गया है, लेकिन किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद डेविल्स की एक 19 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई है, जिसमें डेविल्स यानी शैतान को अपने असली रूप में दर्शाया गया है। इस तस्वीर के बाद के कुछ पन्नों पर अजीब तरह के कर्मकांडों और क्रियाकल्पों का जिक्र किया गया है, जो कि ऐसे तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा ऐसा लिखा गया है कि डेविल से संपर्क किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में शैतान और शैतानी ताकतों को ऐसी विधियों को लिखा गया है कि जो कि इंसान से दूर ही रहे तो अच्छा है। इस किताब में पहले 320 पेजेस हुआ करते थे। इसके 10 पन्नों को निकाल दिया। इन पन्नों को क्यों और किसने निकाला ये भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है और उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि आखिर उस 10 पन्नों पर ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी। और इस किताब की कॉपीज ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन डार्क वेब पर इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा भी जा रहा है। हालांकि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को चेक रिपब्लिक के म्यूजियम में रखा गया है, जहां उस पर आज भी कई रिसर्चेस चल रही हैं। इस किताब पर नेशनल जियोग्राफी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जहां इस किताब के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों नंबर 2 पर है बुक्स ऑफ सोएगा। बुक ऑफ सोएगा, जिसे बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है कि ये एक बेहद मिस्ट्री से भरी हुई बुक है, जिसके इतिहास की सही जानकारी आज भी किसी के पास भी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादू क्रियाओं और आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। इन ग्रिड्स में लिखे गए शब्दों का असल मकसद आज के समय में भी किसी को पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 में तब के समय के मशहूर स्कॉलर जॉन डी के पास ये किताब थी, जिसे जॉन डी ने डिकोड करने की बहुत कोशिश की थी। इस बुक में करीब 40,000 वर्ड्स को काफ़ी अजीब तरीके से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया तो वो समझ गए कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी पड़ी है। लेकिन थोड़े से भाग को डिकोड करने में ही जॉन की सारी उम्र निकल गई। लेकिन उनके मरने के बाद ये किताब कहाँ गई किसी को भी मालूम नहीं था और इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया था। लेकिन सन 1990 में इस किताब को अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के कोने में पाया गया पास। लेकिन इसी समय के आसपास इस किताब की एक कॉपी बोडेलियन लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जादू तरीके से बरामद हुई। दोनों ही जगह के अधिकारियों का ये दावा था कि इससे पहले ये किताब इन लाइब्रेरीज में नहीं थी। आज भी ये किताब इन दोनों लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है
और आज भी इस किताब को कोई भी डिकोड नहीं कर सका है। दोस्तों इसके बाद आती है द ग्रैंड ग्रिमोयर। इस किताब को एक ऐसे इंसान द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में ये माना जाता था कि वो बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था और शैतानी आत्माओं को बुलाने की कई विधियां लिखी हुई है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान यानी डेविल्स को इंसानी बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालती है कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। यानी कि किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति हर तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस किताब से हो सकने वाले दुष्ट परिणामों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया कि ये लोगों की पहुंच से दूर कर दी जाए। इस तरह से इस किताबों को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी की एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया गया ताकि ये किताब किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर रहे। दोस्तों यूँ तो किताबें हमारे मानसिक विकास के लिए सबसे ज़रूरी साधन है, लेकिन आज की इस वीडियो में बताएगी ये किताबें इससे बिल्कुल विपरीत कुछ विशेष इंसानों के लिए लिखी गई थी, इसलिए इनसे दूर रहना ही ठीक है। वैसे दोस्तों हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, हमारा काम आपको सिर्फ जानकारी देना था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं और ये बताना था कि इस पूरी दुनिया में लोग अंधविश्वास और चमत्कारों पर शुरू से यकीन करते आए हैं, चाहे ये भारत हो या फिर कोई विदेश। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इन किताबों के बारे में? क्या इनमें सचमुच कोई शैतानी शक्तियाँ होती हैं या फिर उस वक्त के लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया, जैसे आज के बाबा भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।